के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें जो डायबिटीज़ होती है वो उनको मुख्तलिफ तरीके से इफ़ेक्ट करती है, यानी कि कुछ अलग किस्म की डायबिटीज़ होती है? गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, जो डायबिटीज़ ओल्डर एज के अंदर होती है, सबसे पहले ये डिफ़ाइन करें वो ओल्डर एज क्या है, ओल्ड एज क्या है, कहाँ से क्या हमारा लिमिट है? यानी कि कहाँ से हम कहते हैं कि ये बंदा बूढ़ा है। लेकिन आजकल तो 40 साल के भी बूढ़े होते हैं, हो सकते हैं तो जो लेकिन और कोई 70 साल का जवान भी हो सकता जवान भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो उम्र का ताल्लुक आपकी फीलिंग के साथ, आपके जहन के साथ और फिजिकल और हेल्थ के और साथ फिज़िकल हेल्थ के साथ है, जिसके सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हाँ, इसमें जब बात कर रहे हैं कि जो 65 ईयर्स एज पे से हम कहते हैं ये बंदा एल्डरली, हम उसको कंसिडर किया जाता है जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। तो इसकी जो डायबिटीज़ है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आमतौर पर हम कहते हैं कि डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर जो डायग्नोज करते हैं, कहते हैं जी हमारा आपका HbA1c को अगर आपका 6.5 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ आपको हो गई है। और फास्टिंग शुगर को भी चेक करते हैं, पोस्ट मील को भी करते हैं। तो एल्डरली पेशेंट के अंदर जो HbA1c वो डिसेसिव होता है, यानी वो आपको धोखा दे जाता है, वो आपको सही बताता नहीं कि आपकी शुगर लेवल क्या हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि उनमें आमतौर पे खाना खाते हैं, कुछ कमज़ोरी होती है, खून की कोई कमी होती है। जब एनीमिया होता है तो ये आपका HbA1c फॉल्सली हाई आ जाता है, तो वो टू रिफ्लेक्टिव नहीं होता, यानी सही तौर पे आपको बता नहीं सकता कि आपकी HbA1c है क्या, यानी इसका ताल्लुक उससे भी होता है। दूसरा जो होता है कि इसमें और सारे कुछ लोगों में किडनी प्रॉब्लम भी होते हैं, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, यानी उनके गुर्दे इफेक्टिव होते हैं, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, शुगर की वजह से उनको पता ही ना हो, तो उसकी वजह से भी जो फाल्सली आपकी जो शुगर जो HbA1c इफेक्ट करती है, क्योंकि किडनी डिजीज़ के अंदर भी आपकी सही तस्वीर पेश नहीं होती हीमोग्लोबिन A1c की, और एनीमिया के अंदर यानी खून की कमी के अंदर भी नहीं सही पिक्चर होती है। हम इसमें फास्टिंग को क्राइटेरिया मानते हैं, यानी जो शुगर ब्लड शुगर फास्टिंग है उसको हम कहते हैं, अगर वो उनकी हद से ज़्यादा यानी 126 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं ये डायबिटीज़ है। तो इसमें आमतौर जो क्राइटेरिया है वो फास्टिंग को देखा जाता है, पोस्ट मील को भी देखा जाता है, लेकिन HbA1c पे हम उतना रिलाय नहीं करते। दूसरा है कि इनमें जो मेयार है ना कंट्रोल का, वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। मतलब एक बंदा 65 साल का है और वो हेल्दी है, भागा फिरता है, वॉक करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो उसके लिए मेयार हम तकरीबन हम कहते हैं कि अपना ये HbA1c वो 7.5 से नीचे 7.5 मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं जो जिनको डायबिटीज़ है, कुछ और भी मसले हैं, लेकिन वो उनके अंदर कोई अपनी बात को समझ नहीं सकते, जिसको हम कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी कहते हैं, यानी माइल्ड सा कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, यानी चीज़ें भूल जाते हैं और लोगों से बिहेवियर में भी तब्दीली आती है, कोई अपनी ख़ुद तौर पे डिसीजन नहीं कर सकते, जिसको हम एग्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं, तो ये उनमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो उनमें हम थोड़ा सा मेयार थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, हम कहते हैं भी 8% तक रख लो। और जो लोग बिल्कुल ही एल्डरली होते हैं, जिनको चला भी नहीं जा रहा, फ्रेलिटी की जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी चलने में फिरने में मुश्किल है, बिल्कुल भूल जाना है, किसी पे डिपेंडेंट है कि यानी कि उनको दवाई दे वो ले सकते हैं, अपने तौर पे कोई काम करे, तो उसमें हम कहते हैं 8.5 से तक भी रख लें तो A1c उनका है। तो हर इनमें हम उतनी सख्ती से नहीं चलते जितने एक जवान आदमी के अंदर हम क्योंकि वो मैनेज नहीं कर सकते ना, मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंडेंसी उसमें आ जाती है। तो इसीलिए ये जो डायबिटीज़ है इनकी डिफरेंट होती है। इसमें हम जो ट्रीटमेंट है वो भी हम मुख्तलिफ रखा होता है। इनमें ट्रीटमेंट टारगेट्स जैसे मैंने बताया वो मुख्तलिफ हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मुख्तलिफ होते हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो हमें बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता, वो माइनर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाती है, MCI जिसको हम कहते हैं, कि उनको हल्की सी मतलब कि चीज़ भूलने की बीमारी होगी, नाम भूल गए, लफ्ज़ नहीं मिलता, जगह नहीं पहचानते, तो हल्का सा वो कई दफ़ा हम उसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। अगर वो ऊपर से अगर इनको ऐसे मरीज़ों को कभी बुखार हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उनके वो मेंटल फंक्शन देखा ना वो बिल्कुल डिटीरिएट कर जाते हैं, तो जिसको हम डिलीरियम भी कहते हैं, डिलीरियस स्टेज में चले जाते हैं। तो हिजान जिसको कह सकते हैं, या जिसको नसियान भी किसी हद तक थोड़ा बहुत कहा, जैसे जो आप भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें जो बूढ़े बंदे हैं इनको बड़ा ही केयरफुली हमें मैनेज करना पड़ता है।
मगर मैं अगर किसी को कहूँ कि ये ऐसे बूढ़े बंदा है जिसको HbA1c हमने जो 6.5 रखना है या बहुत नीचे रखना है, उसकी शुगर हमने बहुत टाइट रखनी है, ठीक, उसमें क्या प्रॉब्लम होगा फिर कि उस बंदे में लो ब्लड शुगर लेवल आएंगे जब टाइट के लिए जाएंगे, और लो ब्लड शुगर लेवल का एक भी एपिसोड कोग्निटिव फंक्शन जो आपके दिमागी अफ़ाल हैं उसको मुतासर करता है। एक भी एपिसोड हो जाए वो कोग्निटिव डिसफंक्शन का ख़राब होने का बायस बन जाता है। तो इसलिए हम इतना टाइट नहीं जाते।